बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। उर्दू की क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि आपका जो भी ऑनलाइन काम करवाया जा रहा है ये दोबारा क्लास में आपको रिपीट नहीं करवाया जाएगा। तो आप बेटा अपना पाबंदी के साथ जो भी आपको होमवर्क बेटा चैनल पे भेजा जा रहा है वो वीडियोस अच्छे से देखें। जो जो आपको इंस्ट्रक्शन या हिदायत दी जा रही हैं बेटा उनको आप फॉलो करें और अपना होमवर्क बाकायदगी से करके हमें ग्रुप में भेजें ताकि आपकी पढ़ाई का बेटा कोई हर्ज ना हो। आप घर में बैठकर बेटा अपनी पढ़ाई को जारी और सारी रख सकें। उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं बेटा। पिछली क्लास में हम सबक नंबर 10 अच्छा बच्चा की पढ़ाई कर चुके हैं। आज उसकी मशक़ें मुकम्मल करेंगे। तो अपनी किताब का बेटा सफ़ा नंबर 40 खोलिए। अच्छी आदतें और बुरी आदतें। अब आपको पता है जब हम कोई अच्छा काम घर में करते हैं तो हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े बहन भाई या कोई भी रिलेटिव हमारा जो होता है वो हमें क्या कहते हैं, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है क्योंकि इसमें सारी अच्छी अच्छी आदतें हैं। और अगर हम किसी से झगड़ा करते हैं, मारते हैं, कोई चीज़ बिला वजह तोड़ देते हैं या शैतानियाँ करते हैं तो हमें क्या कहते हैं, ये बच्चा बहुत शरीर है, बहुत शैतान है, या फिर ये इसमें आदतें बहुत बुरी हैं। तो अगर आप बेटा अच्छे काम करेंगे तो आपको हर कोई अच्छा कहेगा, मुआशरे में आपका अच्छा मकाम बनेगा और आप जो है बेटा अपने घर में सबसे अच्छे और फेवरेट जो है यानी कि सबके पसंदीदा मेंबर बन जाएंगे। तो आज हम अच्छी आदतें पढ़ते हैं और बुरी आदतें, और फिर आपने हमें बेटा बताना है कि आप में कौन सी अच्छी आदतें हैं और बुरी आदतें हैं। सफ़ा नंबर 40 खोलिए। अच्छी आदतें। बड़ों का अदब। बड़ों का अदब करना अच्छी आदत है ना। यानी कि बड़े अगर हम लोग बैठे हुए हैं, बड़े आ गए तो हमें फ़ौरन उठ जाना चाहिए, उनको जगह देनी चाहिए। हमें अगर बड़े कोई बैठा बुजुर्ग है अगर वो बात कर रहे हैं तो कभी भी उनके दरमियान बात नहीं करनी चाहिए, गौर से उनकी बातों को सुनना चाहिए क्योंकि उनकी हर बात जो होती है बेटा हमारे लिए सबसे अहम और हिदायत वाली होती है। ये सबसे अच्छी बात है। और जब भी बड़े हमसे कोई भी चीज़ मांगे हमें फ़ौरन देनी चाहिए। जब भी पानी मांगे तो हमें हमेशा ट्रे में गिलास के अंदर पानी डाल के ट्रे में रख के नीचे से पकड़ के पानी देना चाहिए, सीधे हाथ से और अदब से देना चाहिए। दूसरे नंबर पे है जानवरों से प्यार। जानवरों से बेटा जैसे कि आप जानते हैं जानवर बेज़ुबान होते हैं, ये बोल नहीं सकते, इन्हें कुछ भी दे दें ये चुपचाप खा लेते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें देखें रहने के लिए घर दिया है, हर चीज़ दी है। हम अपने पसंदीदा जो है चीज़ें खाते हैं, अपने फेवरेट जो है चीज़ें बेटा ख़रीदते हैं। हमारा जो दिल करता है अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हम ले सकते हैं। लेकिन ये जानवर बेटा ये बोल नहीं सकते। हम इनको जहाँ बिठाएंगे ये बैठ जाएंगे, जो खिलाएंगे बेचारे चुपचाप खा लेंगे। इसीलिए हमें जानवरों से हमेशा प्यार से पेश आना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनके खाने का ख्याल रखना चाहिए, उनके हर चीज़ का सर्दी गर्मी का भी ख्याल रखना चाहिए। मिलजुल कर रहना। जैसे कि अब कुछ जो लोग होते हैं बेटा वो हर वक्त लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और हमारे मुआशरे में बेटा तकरीबन ये रुझान हो गया है कि घरों में भी बच्चे जो है या बड़े आपस में छोटी छोटी बातों पे बेटा लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और ये बहुत गलत बात है और बहुत बड़ा गुनाह भी है। यानी कि जिससे अगर हम आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, बड़ों का कहना नहीं मानेंगे, बड़ों से बेअदबी करेंगे, ज़िद करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होता है और फिर अल्लाह ताला हमारे हर काम में बरकत को ख़त्म कर देता है। यानी कि हमारा हर काम जो होता है वो बुरा होता है, अच्छा नहीं होता। किसी न किसी वजह से हमारा दिन जो है बेटा वो ख़राब हो जाता है। हमें हमेशा अपने वालिदैन, अपने बड़ों का, बहन भाइयों का, अपने दादी दादा, नाना नानी या फिर अपने चचा चाची जो भी हमारे बड़े हैं घर में उनका अदब करना चाहिए। अगर हमें वो डांट भी दें बेटा तो उस टाइम हमें उनसे बहस वगैरह नहीं करनी चाहिए, खामोशी से सर झुका के बेटा हमें सुन लेना चाहिए। हाँ अगर वो कभी कभी ज़ाहिरी बात है गुस्सा हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं तो हमें चुपचाप सुनना चाहिए और बाद में प्यार के साथ उनको कहना चाहिए कि ये ऐसा नहीं था, ऐसे होना चाहिए था, फिर वो बात मान लेंगे। अगर हम उसी टाइम में उनको बोलेंगे तो वो और चिढ़ जाएंगे। इसलिए हमें छोटे हैं, हमें उनका अदब करना चाहिए और घर में सब
सबसे प्यार मोहब्बत से और मिलजुल कर रहना चाहिए। और कभी भी किसी पे भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, चाहे आपका छोटा बहन भाई है या बड़ा है। हमेशा प्यार से रहना चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और जब कोई गुस्सा हो तो आप खामोश हो जाएं उस टाइम और बाद में अपनी बात को समझाएं। इसी से हम मिलजुल के घर में रह सकते हैं और हमारे घरों का माहौल जो है बेटा पुरसुकून हो सकता है। स्कूल और घर को साफ रखना सबसे अहम बात। जैसे कि आजकल आप अपने घरों में हो बेटा, अब आपके वालिदैन घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, ख़ास तौर पे आपकी बड़ी बहनें या अम्मी वगैरह। तो आप क्या करते हैं, एक चीज़ जहाँ से लेते हैं वापस वहाँ पे नहीं रखते, ऐसा ही है ना। घर को साफ नहीं रखते, किसी ने घर की सफाई की है तो आप दोबारा उसमें कचरा कर देते हो, ये तो बहुत गलत बात है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बेटा कि सफाई निस्फ ईमान है। तो हमें यानी कि हमारा आधा ईमान है। ईमान क्या होता है कि जो मुसलमान का ईमान पुख्ता है तो वही मुसलमान है। तो हमारा आधा ईमान किस में है, सिर्फ और सिर्फ बेटा सफाई में। तो आप देख सकते हैं कि सफाई को कितनी अहमियत है इस्लाम में। तो अब आपने क्या करना है आज के बाद कि अपने घर को साफ सुथरा रखना है। घर को साफ सुथरा रखने में अपनी बहनों का, अपनी अम्मी का हाथ बटाना है और घर में जहाँ पे भी आपको कचरा नज़र आए फ़ौरन साफ़ कर देना है। और घर को अपनी अम्मी और बहन वगैरह की हेल्प करनी है साफ़ सुथरा रखने में। और घर में बिल्कुल भी कचरा नहीं करना और अपने गली और स्कूल को और घर को साफ़ सुथरा रखना है। अब आते हैं बुरी आदतें कौन कौन सी होती हैं। लड़ाई झगड़ा, अक्सर बहन भाई लड़ाई करते हैं ना छोटी छोटी बातों पे। मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मैंने झगड़ा कर दिया। छोटी बहन को कुछ चीज़ नहीं मिली, उसने आपस से झगड़ा कर लिया। ये तो बहुत बुरी बात है। हमें कभी भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और ये शैतान लड़ाई झगड़ा करवाता है। शैतान खुश होता है जब हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन हर चीज़ शैतान भी नहीं करवाता, कुछ चीज़ें हम जानबूझ के भी करते हैं। तो हमें जो है हमेशा लड़ाई झगड़े से बाज आना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि सबसे दुनिया का बहादुर इंसान वो है जो अपने गुस्से पे काबू रखे। गुस्सा बेटा एक किस्म का पागलपन है। कहते हैं ना पागल हो गया, यानी कि उसको गुस्सा आया तो गुस्से में हमें कुछ भी होश नहीं रहता। तो कभी भी हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। जब भी गुस्सा आए तो हमें खामोश होकर एक साइड पे बैठ जाना चाहिए और आउज़ बिल्लाह पढ़नी चाहिए। तो आज से आपने कोई लड़ाई झगड़ा घर में नहीं करना, स्कूल में नहीं करना और गली मोहल्ले में भी नहीं करना, क्योंकि आप बहादुर हैं, दुनिया के सबसे बड़े बहादुर हैं। और बहादुर वो नहीं है जो जंग लड़े, बहादुर वो है जो अपने गुस्से पर काबू रखे। ज़िद करना जैसे हमें कोई भी चीज़ नहीं मिलती, नहीं हमें तो अभी चाहिए, हमें ये अभी लेनी है, ये बहुत बुरी बात है बेटा। ज़िद भी नहीं करनी चाहिए। कई बार हम ज़िद करते हैं तो हमारे वालिदैन परेशान हो जाते हैं। तो हमें अपने वालिदैन को परेशान करना चाहिए? नहीं, हमें हमेशा अपने वालिदैन को खुश रखना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, प्यार से रहना चाहिए उनके साथ। और हमेशा ज़िद नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे वालिदैनों को पता है कि जो हमें चाहिए वो हमें बग़ैर कहे ले देते हैं। तो हमेशा हमें अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ज़िद नहीं करनी चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम जब ज़िद करते हैं तो हमारे वालिदैन परेशान होते हैं। तो जब आपके वालिदैन परेशान हो गए आपको अच्छा लगेगा? नहीं। चीज़ें तोड़ना, घर में हमें बिला वजह बेटा चीज़ें नहीं तोड़नी चाहिए। हमें घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। चीज़ें तोड़ेंगे तो हमारे घर में क्या होगा बेटा, कूड़ा करकट होगा, सफाई जो है वो भी घर में नहीं होगी। तो हमें कभी भी चीज़ें बिला वजह नहीं तोड़नी चाहिए। गंदगी फैलाना, जैसे आप कोई भी चीज़ आप लिख रहे हो, पेज खराब हो गया वहीं पे फेंक दोगे फाड़ कर, नहीं करना चाहिए। कोई चीज़ अगर टिश्यू वगैरह आपने लिया तो डस्टबिन में फेंकना चाहिए, कभी भी हमें नीचे फ्लोर यानी कि फर्श वगैरह पे नहीं फेंकना चाहिए। तो अब बेटा आपने सफ़ा नंबर 40 की अच्छे से पढ़ाई करनी है। और दूसरी बात, आपका घर का जो काम है बेटा, सफ़ा नंबर 40 की पढ़ाई करेंगे और अपनी कोई भी कॉपी पर बेटा या हमें अपनी ऑडियो में आवाज़ के ज़रिए कोई भी 3 अच्छी आदतें और कोई भी 3 बुरी आदतें लिखनी है या अपनी ऑडियो बनानी है। और आपने आज से ये तय करना है कि आज के बाद आप जो बुरी आदतें आप में हैं, आप उन बुरी आदतों को ख़त्म करेंगे और उनकी जगह अच्छी आदतें अपनाएंगे। ठीक है? तो आपने सफ़ा नंबर बेटा 40 की पढ़ाई करनी है अच्छे से और
कोई भी 3 अच्छी आदतें और बुरी आदतें हमें अपनी बतानी हैं, और बुरी आदतें जो हैं उन्हें ख़त्म करना है। उनकी जगह बेटा आपने कोई भी अच्छी आदतें अपनानी है, और अपने घर में किसी को भी तंग नहीं करना, बड़ों का ख्याल रखना है, मिलजुल के रहना है, घर को, स्कूल को, गली को साफ़ सुथरा रखना है, झगड़ा नहीं करना। सबसे बुरी बात होती है झगड़ा नहीं करेंगे आप, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से बेटा समझ आ गई होगी आज की क्लास की बातें। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।